नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता क्या बातें होती हैं? एजुकेशन की बात हो रही है, एनआईएस की बात हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा, एनआईएस का रिजल्ट कब आएगा? अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम हुए उसका रिजल्ट कब आएगा? उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कल हमको मिली है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बारे में और भी फर्दर अपडेट जो आया वो बताएंगे। कुछ बड़ा होने वाला रिजल्ट को लेके वो शायद आज की डिसीजन में आएगा, तो कल उसके लिए और भी बड़ा धमाका मिलेगा आपको। इसीलिए डेली ब्लॉग को आप फॉलो करिए, बहुत कुछ आपके फायदे का होगा। सब्जेक्ट वाइज भी बात होगी कि सब्जेक्ट में क्या रिजल्ट हो सकता है और उसमें क्या अपग्रेड हो सकता है, आपका रिजल्ट क्या इंप्रूव हो सकता है, बोर्ड थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी इंप्रूवमेंट कर सकता है क्या, ये सारी बातें होगी। फाइनली रिजल्ट कब आएगा इसके ऊपर आज बात होगी। ऑनलाइन रिजल्ट कब आएगा, डिजी लॉकर में कब आएगा, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या जल्दी मिल पाएगा क्या, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इवोल्यूशन का काम हो रहा है? हाँ, बहुत तेजी से हो रहा है। अक्टूबर की सारी कॉपियां चेक, नवंबर की कॉपियों की इवोल्यूशन चल रही है। नवंबर फर्स्ट वीक की कॉपियां पूरी चेक हो गई, सेकेंड वीक की कॉपी ऑलमोस्ट चेकिंग पर है। उसके बाद जितनी भी कॉपियां बची थी सब ओपन होगी इवोल्यूशन के लिए। बस 3 कॉपियां बची हैं जो बाद में एग्जाम्स हुए थे, जिनमें 29 का एग्जाम, फर्स्ट का एग्जाम और सेकेंड का एग्जाम, ये 3 एग्जाम जो बिहार में हुए थे वो कॉपियां अभी भी ओपन नहीं हुई, इवोल्यूशन के लिए अभी ओपन नहीं है। इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट भी सफर कर रहे हैं क्योंकि सेकेंड दिसंबर को जो पेपर हुआ जिसमें फिजिक्स का, हिस्ट्री का, लाइब्रेरी साइंस का, इन्वायरमेंटल साइंस का, ये सब कॉपी अभी ओपन ही नहीं हुई इवोल्यूशन के लिए। ये कब ओपन हुई मैं आपको बताता हूं, ये 20 दिसंबर के आसपास ओपन होंगी इवोल्यूशन के लिए। अब पूरी दिसंबर भर ये इवोल्यूट होने वाली है, इसीलिए जनवरी में जाके रिजल्ट बन पाएगा, इसके पहले पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। हाँ, कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे बोर्ड में, कुछ नए चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या कुछ कम मार्क्स पर भी पास किया जा सकता है क्या? बोर्ड इसके बारे में भी सोच रहा है। कुछ इंप्रूवमेंट इंटरनली हो सकते हैं क्या, ये भी इसके ऊपर भी बोर्ड कुछ सोच रहा है। कुछ कम मार्क्स, थोड़ा बहुत कम हुआ तो वो अपग्रेड कर दें, इसके बारे में भी बोर्ड इसके कुछ सोच रहा है। आज कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, ये डेवलपमेंट आपको कल हम आपको बता पाएंगे। आज का डेवलपमेंट जो भी होगा वो कल हम आपको बता पाएंगे। देखते हैं बोर्ड क्या सोचता है। कुछ सब्जेक्ट पर 10th क्लास के कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है और कुछ एरियाज में हिंदी भी है, तो ये तीनों के ऊपर क्या बोर्ड कर रहा है, कुछ करने वाला है क्या, कुछ थोड़ा बहुत मार्क्स इंप्रूव करेगा क्या? हो सकता है, पॉसिबल है। कई बार लगता है कि इन सब्जेक्ट्स में ज्यादा फेल हो रहे हैं या सब्जेक्ट के पेपर टफ थे या स्टूडेंट निकल नहीं पा रहे इन पेपरों पर ज्यादातर, तो उस कंडीशन में क्या होता है 5 मार्क्स का जंप सीधा मिल जाता है, इंटरनली सॉफ्टवेयर में ही डाल देते हैं। तो जो बच्चा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तक फेल होने की कगार पर वो निकाल दिए जाते हैं। तो बोर्ड इसके बारे में सिंसियरली कंसिडर कर रहा है। हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, जब ये इंप्लीमेंट होगा तो हम लोग बात करेंगे। तो कितने मार्क्स पर पास हो पाएगा, कल की ब्लॉग में ये बातें आएंगी, क्योंकि जब तक पूरी इंफॉर्मेशन हम तक ना हो हम आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, नहीं बता सकते आपको। चलिए दूसरी बात, इवोल्यूशन के काम तेज चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट, ऑनलाइन रिजल्ट 10 जनवरी के आसपास ही रहेगा, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी ही होगा, इसके पहले पॉसिबल नहीं है। 1-2 दिन पॉसिबल होगा तो हम लोग बात करेंगे। देखिए हर दिन का हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिस दिन कॉपियों का इवोल्यूशन बंद होगा वहां से मैक्सिमम 10 डेज लगता है रिजल्ट आउट होने में। ऑनलाइन रिजल्ट अगर 10 जनवरी का देते हैं तो डीजी लॉकर में 15 to 20 जनवरी के बीच में किसी दिन भी दे सकते हैं। 5 to 7 डेज मिनिमम लगता है, तो मान के चलता हूं 15, 16, 17, मैक्सिमम 20 जनवरी तक डीजी लॉकर में आएगा। तो ऑनलाइन रिजल्ट 10 जनवरी, डीजी लॉकर में रिजल्ट मैक्सिमम 20 जनवरी, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट जो कि स्टडी सेंटर से मिलेंगे, एआई सेंटर से मिलेंगे, ये मिलेंगे 15 फरवरी तक, इसके पहले पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा कहता है कि भर्ती निकली, हमको रिजल्ट चाहिए, क्या पहले रिजल्ट में से, अरे जब कॉपी इवेल्युएट ही नहीं हुई, रिजल्ट बना ही नहीं, तो आपको कौन देगा? एक स्टूडेंट का कहना था मेरा तो एग्जाम पहले हो गया था, आपका पहले हुआ या बाद में हुआ, अलग अलग इवेल्युएट नहीं होगा। कॉपियां चेक एक बार में ही होगी, एक बार में ही रिजल्ट सबका आएगा, एक बार में रिजल्ट आउट होगा,
एक बार में ही मार्कशीट प्रिंट होगी और एक बार में ही सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई पहले एग्जाम किसी का फिनिश, किसी का बाद में, आगे पीछे नहीं। आपकी कॉपी इवेलुएट हो गई तो पढ़ी हुई होगी। रिजल्ट जब बनेगा तो सबका साथ में बनेगा। रिजल्ट जब आउट होगा तो सबका साथ में होगा। हाँ, एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है, क्या 12th का पहले रिजल्ट आएगा, 10th का आएगा? 12th का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, उसके 24 to 48 आवर में 10th का रिजल्ट आएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन कई बार ले लेते हैं सॉफ्टवेयर की वजह से, क्योंकि जब एक बार रिजल्ट देते हैं तो सॉफ्टवेयर के ऊपर दबाव आता है, सिस्टम के ऊपर दबाव आता है, और आपको पता है कि रिजल्ट नहीं निकल पाता, उस दिन बहुत प्रेशर होता है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट एक साथ उसको एक्सेस करते हैं तो साइट क्रैश कर जाती है। इसको देखते हुए ये लोग प्लान करते हैं कि 12th का रिजल्ट पहले दे दो, 10th का रिजल्ट 2 दिन के बाद दे दो, मैक्सिमम 3 दिन के बाद दे दो, यही होता है। तो डोंट वरी, रिजल्ट 24 to 48 आवर के बाद 10th का भी रिलीज हो जाता है। कई बार लगेगा कि रिजल्ट डिले हो रहा है तो ऑल इंडिया का रिजल्ट दे दो पहले, फिर बिहार का दे दो, ऐसा भी हो सकता है। मगर पेज फंसा कि 2 को तो ऑल इंडिया का है, सारे बच्चों को 2 दिसंबर का पेपर हुआ है, तो एक साथ ही देना पड़ सकता है, उसके आगे पीछे नहीं कर सकते, जो मैं समझ पा रहा हूं। देखते अभी फर्दर क्या अपडेट होता है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। 10th क्लास के 3 सब्जेक्ट पर कंसिडरेशन हो रहा है। एक तो हुआ हिंदी, 10th क्लास हिंदी 201, 10th क्लास सोशल साइंस, 10th क्लास मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो बड़े क्रूशियल है, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। जरा 12th की बात करते हैं। 12th में केमिस्ट्री का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, और 12th क्लास में और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। इंग्लिश का भी कुछ कहानी ठीक नहीं है, और भी 1-2 पेपर्स हैं जिस पर बात चल रही है, और लगातार इसके ऊपर अपडेट आएगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिजिक्स की कॉपी अभी चेक हुई नहीं तो बता नहीं सकते, मैथमेटिक्स की कॉपी भी अभी ठीक से चेक हुई नहीं तो हम अभी इस पर बात नहीं कर सकते। 12th क्लास मैथमेटिक्स चेक नहीं है, 12th क्लास फिजिक्स अभी चेक नहीं है, क्योंकि अभी ये एग्जाम्स डिले हो गए थे, लेट हुए थे, इसलिए अभी ये चेक हुए नहीं। रिजल्ट बने नहीं तो मैं बताने में असमर्थ हूँ। एक बार रिजल्ट आएगा, फिर उसमें कितना अच्छा है कितना बुरा है डिस्कशन होगा, क्या उसमें भी इंप्रूवमेंट को गुंजाइश है, वो हम बताएंगे। कल का ब्लॉग इसी पर आएगा कि कितने मार्क्स तक जाकर के बोर्ड पास कर सकता है और किस पर बातचीत आज चली है, तो ये सारी बातें होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पर दे दीजिए, कल के ब्लॉग में मैं शामिल कर लूंगा। ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन 10th क्लास मैथमेटिक्स है, 10th क्लास सोशल साइंस है, 10th क्लास हिंदी है, ये 3 पर क्वेश्चन लगातार है। 12th क्लास में मैथमेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन है। थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट, देखो ज्योग्राफी में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ज्योग्राफी का रिजल्ट ठीक नहीं है मगर इंप्रूव होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट हमेशा ठीक रहता है और इस बार भी ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मास कम्युनिकेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ठीक है, 12th क्लास हिंदी भी बिल्कुल ठीक है, 12th क्लास होम साइंस भी ठीक है, 10th क्लास होम साइंस भी बिल्कुल ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट और क्वेरीज हैं जो आपने पूछे। एडमिशन के रिगार्डिंग अभी एडमिशन अक्टूबर-नवंबर 2026 का चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि सिक्योर पास हो तो आप हम लोगों से बात कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में इजी रहेगा, ये सब मदद हम लोग करेंगे आपके लिए। देखो अभी जो एडमिशंस हो रहे अक्टूबर-नवंबर 2026 का हो रहा है, अप्रैल 2026 का एडमिशन बंद है। जो बच्चे सीबीएसई में एग्जाम दे रहे हैं, अगर किसी वजह से रिजल्ट उनका खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो भी अक्टूबर 2026 में बैठ सकते हैं फेल मार्कशीट के प्रूफ पर। तो ये चीजें इंप्रूव, ये बातें होंगी। दूसरी बात, अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो 10th क्लास 12th क्लास, ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बीए बीकॉम बीबीए बीसीए नहीं क्लियर कर पा रहे हो, कंफ्यूजन है, लाइफ बड़ा कंफ्यूज हो गई है। अपग्रेड कैसे करें अपने आप को, अपडेट कैसे करें, समय के साथ कैसे चले, बीटेक में फेल हो गए, डिप्लोमा में फेल हो गए, आगे कैसे रास्ता जाए, जॉब आपको काश ये किए होते तो जॉब अच्छी मिल जाती। हम लोग उससे बात करो, कहाँ एजुकेशन आपकी रुकी है, कैसे रुकी है, यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, ट्रांसफर आप क्रेडिट उससे मिलेगा कितना, 1 साल का 2 साल का, और आगे क्या करेंगे उसको लेके आगे बढ़ेंगे। जो फर्दर बोर्ड यूनिवर्सिटी बोलेगी एग्जाम में अपियर होने के लिए वो किया जाएगा और आगे का रास्ता निकलेगा। एलएलबी बीच में छूट गई, एलएलबी आपने कंप्लीट नहीं कर पाए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट नहीं कर पाए, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन हो रहे, आप अभी जॉब में हो, वर्किंग हो, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको डिस्टेंस मोड से ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन अवेलेबल है। ए नेक यूनिवर्सिटियों को परमिशन मिली है
वो लोग इसमें चला रहे। कई यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने अलाइन किया हुआ अपने साथ, जिसमें बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, बीएससी का, बीएससी, एमएससी सब कुछ है। बीसीए भी है, एमसीए भी है। करियर बहुत अच्छा हो सकता है, एक बेहतर रास्ता हो सकता है, आपके लिए एक बेहतर चॉइस दी जा सकती है, करियर को एक शेप दिया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ बहुत अच्छी होगी और जितना बेहतर आप सोचते हो उससे भी अच्छी हो सकती है। तो जो कुछ बेहतर किया जा सकता है वो आपके लिए हम लोग करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करो। एक स्टूडेंट आता है, वो बोलता है कि मैं 2-3 साल से लगातार एग्जाम दे रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा हूँ। हम लोगों ने उसको फ्रेश एडमिशन के थ्रू गए, उसको नए सब्जेक्ट के साथ गए, कुछ सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सपोर्टिव थे उनको लेके गए, कुछ टारगेटेड स्टडी उनके साथ मिलकर हमारी टीम ने किया। फाइनली वो सक्सीड हो गए, एक बार वो उस क्लास में सक्सीड हो गए। अभी ग्रेजुएशन में आगे ऑनलाइन में उनको हम लोग लेके जा रहे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिला रहे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये चलता रहेगा और एक अच्छा करियर ले रहे। जैसे जैसे उनको सर्टिफिकेट मिलता जा रहा है वो अपनी जॉब में लगाते जा रहे, जॉब में अपनी प्रोफाइल बढ़ाते जा रहे। तो आप जैसे आप ग्रेजुएट हो तो कल की तारीख में पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनलाइन मोड में हम लोग एडमिशन दे देते हैं आपको। आप अपनी प्रोफाइल बढ़ा सकते हो, आप अपनी जो रिज्यूम है उसमें लिख सकते हो कि आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, ये लिख सकते हो आई एम डूइंग एमबीए, नाउ आई एम परसुइंग एमबीए लिख सकते हो। तो एक आपका जो स्टेटस है वो बढ़ता है, जो रिज्यूम है उसका एक लेवल बढ़ता है। रिज्यूम का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए, थोड़ा आपका जो बायोडाटा है थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, कहीं भी किसी कंपनी में जाकर के नॉक करते हो तो आपको बताना पड़ता है आप कितना एजुकेटेड है, 10th क्लास है, 12th क्लास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीटेक है, एमटेक है क्या। तो प्रोफाइल बढ़ाते रहना चाहिए। आपका प्रमोशन भी लगातार उसी के बेस से होता है और कुछ नई कंपनी को जब नॉक करते हैं तो और अपनी प्रोफाइल को बढ़ा के जाइए और एक बेहतर रास्ता ले सकते हैं। एजुकेशन कहीं भी रुकी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। 10th क्लास का एजुकेशन, 12th क्लास का एजुकेशन, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट में जितना भी होता है, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमसी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, एमसीए, एमबीए, एमएससी, बीएससी, एमएससी भी अब ऑनलाइन मोड में आ चुका है। यूनिवर्सिटी अलाइन है, उनके साथ लगातार बात हो रही है, वो हम लोगों के साथ अलाइन है। बच्चों को एडमिशन इजिली मिल रहा है। परसेंटेज कुछ भी हो, आपको बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीएससी में, एमएससी में हर जगह एडमिशन मिलेगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम है, आप जॉब पर हो, वर्किंग हो, आप कहीं मूव नहीं कर सकते हो, वर्किंग वुमन हो, बहुत सारी फीमेल्स जो घर से बाहर नहीं जा सकते, एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहती, हम लोग उसमें मदद कर सकते हैं। आपकी मदद में भागीदार हो सकते हैं, आपके करियर में भागीदार हो सकते हैं, आपकी लाइफ को इनहेंस कर सकते हैं। जितना भी बेहतर हो सकता है वो हम लोग करने की जरूर कोशिश करेंगे एजुकेशन फील्ड में। आप अपनी बात हम तक रखो, व्हाट्सएप पर जाओ, अपनी बात लिखो, व्हाट्सएप पर जाओ, डॉक्यूमेंट शेयर करो कि ये मैंने किया हुआ, यहां से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे, उस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर भी काम करेंगे। तो आप अपनी सारी बात शेयर करना है, आप सारी बात बताना है, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात। फाइनेंस आप क्या अफोर्ड कर सकते हो वो भी बताओ, हम लोग देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी फीस है, नए एडमिशन के साथ 10th-12th में जाने में कितने चार्जेस लगेंगे, हमारी टीम आपके साथ मिलकर के एजुकेशन पर क्या काम कर सकती है, प्रैक्टिकल में क्या कैसे करना है, फाइल कैसे बनानी है, असाइनमेंट में काम कैसे करना है, टीएमए पर काम कैसे करना है, सब्जेक्ट कौन से जाए, आपकी स्टडी मटेरियल क्या होनी चाहिए, कितना स्पेसिफिक टारगेटेड होनी चाहिए स्टडी, आपकी करियर संवर जाए, आपका करियर एक बेहतर रास्ते पर आ जाए, जो आप सोचते हो वो पाल लो लाइफ में। जो भी आपकी डिजायर लाइफ है, जो सोचना चाहते हो बेहतर, वो सोच सको और कर सको। हमारी मदद, छोटी सी मदद हमारी तरफ से हो जाएगी, बशर्ते कि आप सारी बात ठीक से शेयर करें और फाइनेंशियल कंडीशन भी शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आगे गाड़ी नहीं चलेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।